अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ भट्ट। आज मैं दोबारा अपने नौजवानों से बात करना चाहता हूं। आज का टॉपिक है मुसीबत अज़मत की चाबी है। मुसीबत ज़िंदगी की ताकतवर चीज़ों में से एक है। ये आपके किरदार की तश्कील करती है और आपके रास्तों का तयन करती है। हम में से हर कोई आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करता है। ये मुश्किलात मामूली परेशानियों से लेकर बड़े हादसात और बड़े सानहात तक हो सकती हैं। ये ज़िंदगी एक चैलेंज है। इसमें अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। अच्छे दिन हमें खुशी देते हैं और बुरे दिन हमें तकलीफ़ देते हैं। जब भी कोई तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आती है, ये हमें कुछ सबक भी देकर जाती है। मुसीबत हमें हमदर्द, आजिज़ और मेहरबान बनाती है और मुसीबत हमारे अंदर यकीन, अज़्म और हौसला जैसी ताकतों को परवान चढ़ाती है। अच्छे और बुरे दिन हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अच्छे दिन हमारी ज़िंदगी को सबक देते हैं, लेकिन बुरे दिन हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा सिखा कर जाते हैं। कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर अजीम नहीं होता। अज़मत गैर मामूली मुश्किलात को बर्दाश्त करने के नतीजे में हासिल होती है। अज़मत गैर मामूली कामयाबियों का रिकॉर्ड बनाने की सलाहियत का नाम है। अज़मत हमारे किरदार और हमारे अमाल से ज़ाहिर होती है और ये कि हम दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह मुतासिर करते हैं। अज़मत हमें जब मिलती है जब हम अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशात को और अपने अहदाफ का ताक़ुब करते हुए बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देते हैं। हम अपने अमाल का मजमूआ हैं और हमारे अमाल हमारी शख्सियत और हमारी सोच की अक्कासी करते हैं। मुसीबत एक ऐसा कच्चा रास्ता है जो हमें अज़मत की तरफ लेकर जाता है। आपको अपनी सलाहियतों को पहचानना चाहिए। अगर आप में अपनी सलाहियतों को पहचानने की ताकत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी अज़मत को तलाश करने में संजीदा नहीं हैं। वो लोग जिनमें अपनी सलाहियतों को पहचानने की ताकत होती है, वो ज़िंदगी की मुश्किलात का बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ मुकाबला करते हैं। मुश्किलात की कई किस्में हैं। माली मुश्किलात भी हो सकती हैं, दिमागी मुश्किलात भी हो सकती हैं, जहनी मुश्किलात भी हो सकती हैं और ये स्पिरिचुअल मुश्किलात भी हो सकती हैं और इमोशनल मुश्किलात भी हो सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये मुश्किलात हमारी ज़िंदगी को कैसे फ़ायदा देती हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो बहुत सारे लोग उसको ख़तरा समझते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के इंसान होते हैं जो उनको एज ए चैलेंज कबूल करते हैं। जब हम मुश्किलात को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करते हैं तो हमारे अंदर अज़ाफ़ी एनर्जी पैदा होती है जो इन मुश्किलात को काबू पाने के लिए हमारी मदद करती है। हमारे अंदर रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी ताकत पैदा होती है और ये ताकत हमारी कारकर्दगी को बेहतर कर देती है। मुश्किलात हमारे तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये अज़मत की चाबी हैं और ये हमें ऊंचा से ऊंचा उड़ाने के लिए ईंधन का किरदार अदा करती हैं। ये तवानाई के तूफ़ान को ताकत के हकीकी मंबा में तब्दील कर देती हैं। मुश्किलात हमारे किरदार को बनाती हैं और हमारे अंदर छुपी हुई तवानाइयाँ हैं, अज़म, हौसला, उनको उजागर करती हैं और ये हमें अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में तमीज़ करने की ताकत फराहम करती हैं। इसमें बड़ी हकीकत है कि सबसे ज़्यादा दबाव हीरा बर्दाश्त करता है। स्टील आग की भट्टी से निकलकर मजबूत होता है, सोना आग से गुजरकर कुंदन बनता है और दुनिया के तमाम अजीम लोग मुसीबत की तपती भट्टी में से गुजरकर ही अजीम पैदा होते हैं। अज़मत अगर मंजिल है तो मुसीबत उसका रास्ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम इन मुश्किलात पे काबू कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हमने कौन सी गलती की है, हमारी जो मुश्किल थी उसकी वजह की थी। उसके बाद इन मुश्किलात को एज ए अपॉर्चुनिटी, मौके के तौर पर लेना चाहिए। फिर मसाइल को हल करने के लिए हमारी जो नुक्ता निगाह है,
ہماری جو سوچ ہے وہ مثبت ہونی چاہیے اور ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ جو بہت سارے مشکل کام ہیں ان کو کرتے وقت ہماری سوچ کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور صورتحال کو حقیقت پسندی سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مشکلات ہمیں سکھاتی ہیں، یہ ہماری استاد ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں مشکلات پر غلبہ پانے کے لیے بار بار کوشش کرنی چاہیے اور اس وقت تک ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے جب تک ہم اپنی مشکل کے اوپر قابو نہیں ڈال لیتے۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کا بستر ہے۔ یہ مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں لیکن یہ مشکلات آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ مشکلات آپ کو کندن بنانے کے لیے آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ یہ مشکلات آپ کو ہیرے کی طرح سخت اور لوہے کی طرح مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات بہادر لوگوں کا زیور ہیں اور آپ بہادر ہیں۔ یہ رکاوٹیں آپ کی پرواز کو نہیں روک سکتی۔ یہ رکاوٹیں اپنے حوصلوں کو اور آپ کی جرأت کو نہیں توڑ سکتی۔ یہ مشکلات اپنی خواہشات کو نہیں دبا سکتی۔ یہ مشکلات آپ کے خوابوں کو نہیں توڑ سکتی۔ کتنے ہی لوگ جو غریب تھے اور انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی، کتنے ہی لوگ جو معذور پیدا ہوئے اور انہوں نے تاریخ بنا دی، کتنے ہی لوگ جو گونگے اور بہرے پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں، کتنے ہی لوگ جو پاؤں سے معذور پیدا ہوئے اور ڈانس کی دنیا کے بادشاہ بن گئے، کتنے ہی لوگ جو اندھے پیدا ہوئے اور انہوں نے میوزک کی دنیا میں اپنا نام بنا لیا۔ میرے نوجوانوں، آپ ان مشکلات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو ستاروں پہ کمندیں ڈال سکتے ہیں، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر سکتے ہیں، آپ عقاب کی طرح اونچا اڑتے ہوئے ہواؤں کے سینوں کے چیرتے ہوئے اپنی پرواز کو بلند سے بلند کر سکتے ہیں، آپ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، آپ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر چیر سکتے ہیں، آپ آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، آپ طوفانوں کے رخ موڑ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر چھپی ہوئی توانائی آتش فشاں کی توانائی سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ غربت، افلاس، معذوری، بیماری، برے حالات اور مشکلات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کے اندر چھپی ہوئی توانائی کا ایٹم بم ایک ہی جھٹکے سے ان مشکلات کو ختم کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو مایوس نہیں پر امید دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو افسردہ نہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کمزور نہیں طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بزدل نہیں بہادر دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ بہادر ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ جوان ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، اپنے جذبے اور اپنے جنون کو اپنی طاقت بنائیں، اٹھیں اور ہر ناممکن کو ممکن کر دیں۔ شاید آنے والا مورخ جب عظیم لوگوں کی تاریخ لکھے تو آپ کا نام ان عظیم لوگوں کی لسٹ میں سر فہرست ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا موٹیویشنل لیکچر ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔